अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है डिजिटल प्रोडक्ट काउंटर विद सेट पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आर्डिनो का कोड है, इसके बाद सर्किट डायग्राम है, इसके बाद प्रोटियस सिमुलेशन है। तो सिमुलेशन की फ़ाइल को अपने प्रोटियस 8.12 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। LCD हमने I2C मॉड्यूल के साथ यूज़ की हुई है। इसके बाद 3 पुश बटन यूज़ किए हुए हैं। इसके बाद एक IR सेंसर यूज़ किया हुआ है जो कि कन्वेयर बेल्ट के एंड पॉइंट पे यूज़ किया हुआ है। कन्वेयर बेल्ट की मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हमने रिले का सर्किट यूज़ किया हुआ है और साथ एक बजर यूज़ की हुई है। तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्स फाइल जनरेट कर लेते हैं। तो जिस फोल्डर में कोड है उसी फोल्डर में लिक्विड क्रिस्टल I2C की हेडर फाइलें भी हैं। जैसे आप कोड ओपन करेंगे तो ये 7 हेडर फाइलें भी ओपन हो जाएंगी। कोड अपने आर्डिनो ID पे ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो। अब आपने यहाँ से कोड को कंपाइल कर लेना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। अब आपने यहाँ से एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। अगर आपको कंपाइल करने के बाद एक्सफाइल का एड्रेस यहाँ पे नीचे शो नहीं होता है तो आपने आर्डिनो की फाइल्स में जाना है, वहाँ से अपने प्रेफरेंसेस में जाना है और वहाँ से अपने कंप्लीशन की ऑप्शन को सिलेक्ट करके दोबारा से कोड को कंपाइल करना है। तो एक्सफाइल का एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में जाना है और ये लिंक यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है। यहाँ से फ़ाइल रन करनी है। तो जैसे हम फाइल रन करते हैं फर्स्ट मैसेज LCD पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने सेट वैल्यू डिस्प्ले की हुई है जो कि 4 डिजिट में होगी। इसी तरह ही यहाँ पर हमने जो रनिंग वैल्यू है वो डिस्प्ले की हुई है, वो भी 4 डिजिट में होगी। अगर हमारा सिस्टम स्टॉप है तो उस कंडीशन के ऊपर यहाँ पे S आ रहा होगा और जैसे ही हम यहाँ से सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर वहाँ पे R लिखा हुआ आ रहा होगा और साथ ही मोटर हमारी रनिंग पोजीशन में होगी और जैसे ही सेट पॉइंट के इक्वल जाएगी वैल्यू तो उस कंडीशन के ऊपर मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी हुई है मोटर, तो स्टेटस वहाँ पे R शो हो गया हुआ है। अब जैसे ही वैल्यू कंप्लीट होगी तो उस कंडीशन के ऊपर मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम IR सेंसर पे पल्स देते जा रहे हैं काउंटर हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। सेट वैल्यू काफ़ी हाई है तो इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले रीसेट का बटन प्रेस करते हैं तो सिस्टम हमारा रीसेट हो गया हुआ है और साथ ही कन्वेयर बेल्ट स्टॉप हो गई हुई है। तो अब हम यहाँ से सेट का बटन प्रेस करते हैं तो हम सेटिंग मोड में चले गए हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमारा फ्लैश हो गया हुआ है। तो इसकी जगह जो भी हमने वैल्यू सेट करनी होगी यहाँ से अप करके हमने वैल्यू सेट कर लेनी है। इसके बाद दोबारा सेट का बटन प्रेस करेंगे तो फिर नेक्स्ट डिजिट पे शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट डिजिट की जो भी वैल्यू हमने सेट करनी होगी यहाँ से अप करके वैल्यू सेट कर लेनी है। तो इसके अंदर हमने डाउन की ऑप्शन नहीं रखी है क्योंकि हम सिंगल डिजिट सेट कर रहे होते हैं। इसी तरह जैसे ही हम 4 डिजिट सेट कर लेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर सेट का बटन प्रेस करेंगे तो सेटिंग मोड से बाहर आ जाएंगे। तो अभी हम दूसरे डिजिट की वैल्यू सेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 सेट कर लेंगे और 1 वाले डिजिट पे हम 5 सेट कर लेंगे और इसके बाद जैसे हम सेट का बटन प्रेस करेंगे तो हम सेटिंग मोड से बाहर आ जाएंगे। तो ऊपर जो सेट स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है तो वहाँ पर स्टॉप आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ से अब स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो कन्वेयर बेल्ट हमारी स्टार्ट हो जाएगी और साथ ही स्टेटस हमारा R आ जाएगा कि सिस्टम हमारा रनिंग कंडीशन में है। अब जैसे ही काउंटर की वैल्यू हमारी 25 की इक्वल जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी और साथ ही अलार्म एक्टिव हो जाएगा जो कि इंडिकेट कर रहा होगा वैल्यू हमारी रीच हो गई हुई है। तो जैसी वैल्यू हमारी 25 पे पहुंची है कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई हुई है और साथ ही अलार्म एक्टिव हो गया हुआ है। अब जैसे ही हम स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर वैल्यू हमारी 0 पे चली जाएगी और साथ ही कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे हमने स्टार्ट का बटन प्रेस किया है कन्वेयर बेल्ट हमारी स्टार्ट हो गई हुई है। अगर सेंटर में कहीं पे भी स्टॉप करनी होगी तो यहाँ से हम स्टॉप का बटन प्रेस करके तो कन्वेयर बेल्ट हमारी उसी वैल्यू पे स्टॉप हो जाएगी। और अगर हमने इसी वैल्यू से दोबारा से कन्वेयर बेल्ट रन करनी होगी तो यहाँ से हम स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो यहीं से कन्वेयर बेल्ट आगे स्टार्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट यहीं से आगे काउंटिंग शुरू होगी। अगर हमने वैल्यू को रीसेट करना होगा तो यहाँ से हम रीसेट का बटन प्रेस करेंगे तो जितनी भी काउंटिंग होगी हुई है वो हमारी 0 हो जाएगी और साथ ही कन्वेयर बेल्ट भी स्टॉप हो जाएगी। तो ये थी हमारी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ।
ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 220 का सोर्स यूज़ किया हुआ है। इसके बाद एक पावर अडाप्टर यूज़ किया हुआ है 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर का। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई आगे सर्किट में ट्रांसफ़र की हुई है। तो यहाँ पर हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद 3 पुश बटन यूज़ किए हुए हैं जो कि वैल्यू सेट करने के लिए और स्टार्ट का बटन है। इसके बाद यहाँ पर हमने 16x2 की LCD यूज़ की हुई है I2C मॉड्यूल के साथ। इसके बाद यहाँ पर हमने एक IR सेंसर यूज़ किया हुआ है जो कि हमारी प्रोडक्ट काउंटिंग के लिए हमने यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे कोई भी IR सेंसर या लेज़र सेंसर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक 12 वोल्ट का रिले मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है कन्वेयर बेल्ट की मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पर हमने DC मोटर यूज़ की हुई है कन्वेयर बेल्ट के लिए। इसके बाद यहाँ पर हमने एक बजर यूज़ की हुई है। तो ये थी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं। वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारा कोड है। कोड के साथ ही लिक्विड क्रिस्टल I2C की हेडर फाइलें भी ओपन हुई हैं। तो आपने लिक्विड क्रिस्टल I2C की हेडर फाइलें सेम उसी फोल्डर में ही रखनी है जिस फोल्डर के अंदर आपका कोड है। तो ये साथ ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले EEPROM की लाइब्रेरी कॉल कराई हुई है। इसके साथ ही हमने लिक्विड क्रिस्टल I2C की हेडर फाइलें कॉल कराई हुई हैं। इसके साथ ही I2C मॉड्यूल का एड्रेस कॉल कराया हुआ है और साथ ही 16x2 की LCD इनिशियलाइज की हुई है। इसके साथ ही सेंसर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है जो कि 1 के इक्वल है। अगर हमने PNP सेंसर यूज़ करना होगा तो इस वेरिएबल को 1 के इक्वल रखना है। अगर NPN सेंसर यूज़ करना होगा तो इस वेरिएबल को 0 के इक्वल रखना है। इसके बाद सेंसर की पिन कॉल कराई हुई है 2। इसके बाद पुश बटन की पिन इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद रिले की पिन कॉल कराई हुई है 8। इसके बाद बजर की पिन कॉल कराई हुई है 13। इसके साथ ही यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई हैं जो नीचे यूज़ हो रही हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ पे अरे जनरेट की हुई है बाइनरी नंबर की जो हम LCD के ऊपर बड़ा फाउंड डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर रहे हैं जो कि नीचे कोड से कॉल हो रही होंगी नंबर ऑफ डिस्प्ले के मुताबिक। इसके बाद अवार्ड सेटअप है। अवार्ड सेटअप में सबसे पहले सेंसर की पिन इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। सेंसर की वेरिएबल के स्टेटस के मुताबिक इंटरप्ट कॉल कराई हुई है हाई से लो या लो से हाई की। इसके साथ ही पुश बटन की पिन भी इनपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके साथ ही रिले की पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। तो जब भी हम पिन आउटपुट मोड में इनिशियलाइज करते हैं तो पिन लो मोड में चली जाती है। तो लो पे रिले हमारी ऑन हो रही है और हाई पे ऑफ हो रही है। और यहाँ पर साथ ही हमने रिले की पिन पे 1 राइट कर दिया हुआ है कि रिले हमारी ऑफ रहे। इसके साथ ही बजर की पिन भी आउटपुट मोड में इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद LCD पे फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है 2000 मिलीसेकंड रिले के लिए। इसके बाद जो रे ऊपर हमने इनिशियलाइज किए हैं उनको एड्रेस दिए हुए हैं 1 से लेके 8 तक। इसके बाद EEPROM से हमने जो सेट वैल्यू है उसको रीड किया है। इसके बाद अवर्ड लो में चले जाते
کرتے ہیں تو یہاں پہ سیٹ کا بٹن ہے، تو جیسے ہم سیٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو سیٹ کی ویریبل میں ایک ویلیو انکریز ہو جاتی ہے، اور جیسے یہ ویلیو 4 سے ابو جاتی ہے تو ویلیو 0 کے ایکول ہو جاتی ہے، یعنی کہ 1 ویلیو کے اوپر ہم الگ الگ ڈیجٹ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کے بٹن سے ہم الگ الگ ڈیجٹ کی ویلیو کو انکریز کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ویلیو 9 سے ابو جاتی ہے تو 0 ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی سٹارٹ سٹاپ کا بٹن ہے، تو یہاں پر ہم کنویئر بیلٹ کو سٹارٹ اور سٹاپ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی ویلیو سیٹ ویلیو کی ایکول جاتی ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر ہم نے یہاں پہ کنویئر بیلٹ سٹاپ کی ہوئی ہے، یعنی کہ ریلے کی پن پہ 1 رائٹ کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی فار لوپ کے اندر ہم نے بزر کو 10 ٹائم فلیش کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ویلیو ڈسپلے کا فنکشن کال ہو رہا ہے، 10 ملی سیکنڈ کا ڈیلے ہے، اور بزر کی پن پہ ہم نے لو رائٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ویلیو ڈسپلے کا فنکشن ہے، یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کاؤنٹر کی ویریبل پہ چیک لگایا ہوا ہے، اگر کاؤنٹر کی ویریبل 1000 سے ابو ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر ہم نے ویلیو ڈسپلے کی ہوئی ہے 4 ڈیجٹ والی۔ اسی طرح ہی اگر 1000 سے ڈراپ ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر وہاں پر ہم نے اسپیس پرنٹ کی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہی 3rd ڈیجٹ کی ویلیو ڈسپلے کی ہوئی ہے، 2nd ڈیجٹ کی ویلیو ڈسپلے کی ہوئی ہے، 1st ڈیجٹ کی ڈائریکٹ ویلیو ڈسپلے کی ہوئی ہے۔ سیٹ ڈسپلے کا فنکشن ہے، تو یہاں پر ہم جو ویلیو ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے وہ ڈسپلے کی ہوئی ہے، اور ساتھ میں کنویئر بیلٹ کا اسٹیٹس ڈسپلے کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پرنٹ نمبر کا فنکشن ہے، پرنٹ نمبر کے فنکشن کے اندر ہم کاؤنٹر کی ویلیو کو 4 ڈیجٹ میں ڈیوائڈ کر کے کال کروا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں اس ویلیو کو ڈسپلے کروانے کے لیے LCD کا کریکٹر بھی کال کرایا ہوا ہے۔ 0 سے لے کے 9 نمبر تک ہم نے ویلیو ڈسپلے کرنی ہوتی ہے 1 ڈیجٹ کی، تو یہاں سے ہم جو ہم نے اوپر ارے جنریٹ کی ہوتی ہیں وہ نمبر وائز کال ہو جاتی ہیں، LCD کے اوپر ان ارے کے مطابق فاؤنڈ جنریٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی 0 سے لے کے 9 تک ہم نے یہ ویلیو ڈسپلے کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیچے رائٹ سیٹ کا فنکشن ہے، تو یہاں پر ہم جو ویلیو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم ایپروم کے اندر اسٹور کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ریڈ سیٹ کا فنکشن ہے، تو یہاں پر ہم ایپروم سے سیٹ کی ویریبلز کو ریڈ کر رہے ہیں، تو ان ویریبلز کو ہم نے مرج کر کے سیٹ ویلیو کی ویریبل اپڈیٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیچے ریڈ پلس کا فنکشن ہے، تو یہاں پر ہم انٹرپٹ کی پن سے یہ فنکشن کال کروا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے کاؤنٹر کی ویلیو کو انکریز کیا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر ہم نے کاؤنٹر کی ویریبل پہ چیک لگایا ہوا ہے، جیسے ہی کاؤنٹر کی ویلیو سیٹ ویلیو سے ابو جائے گی تو اس کنڈیشن کے اوپر کنویئر بیلٹ کو سٹاپ کرنے کے لیے ریلے کی پن پہ 1 رائٹ کیا ہوا ہے۔ یہ تھا ہمارا کوڈ۔ چلیے اب اس کو آرڈینو میں اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے ٹولز میں جانا ہے، ٹولز میں جانے کے بعد بورڈ کنفرم کرنا ہے آرڈینو یونو۔ بورڈ کنفرم کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے پورٹ سلیکٹ کرنی ہے، پورٹ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اپنے کوڈ کو اپلوڈ کر دینا ہے۔ ڈن اپلوڈنگ، کوڈ ہمارا اپلوڈ ہو گیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے سے میں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں، اور اگر چینل کو پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ چلیے اب آپ کو ہارڈ ویئر کا اوور ویو دے دیتا ہوں۔